हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। भक्तों, देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली कहा जाता है। यहाँ की धरती के कण कण में शिव के वास होने का अनुभव होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत उत्तराखंड की भूमि प्रत्येक कोण से शिव के समान ही सत्य और सुंदर प्रतीत होती है। आकाशे तारकेलिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंग नमोस्तुते। और भगवान शिव की इस भूमि में आज हम आपको उन्हीं के एक प्राचीन स्थल ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। ये मंदिर आपका पड़ेगा सर पौड़ी में है, ये उत्तराखंड पौड़ी में है और ये लैंडोन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ताड़केश्वर धाम, ताड़केश्वर धाम ये करीबन 1500 से 2000 साल वर्ष पुराना मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड के लैंसडाउन से 38 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लैंसडाउन के आसपास घूमने की जितनी भी जगहें हैं, उन सभी में ये स्थान सबसे दर्शनीय और सुंदर है। देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरे ताड़केश्वर महादेव मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून भरा है। यहाँ मीठे पानी के अनेक छोटे बड़े झरने भी हैं। साधु संतों और सन्यासियों के ध्यान और तपस्या के लिए ये स्थान सर्वाधिक उपयुक्त है। इसी सुरम्य स्थान के मध्य में स्थित है देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्र श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, ताड़केश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन मंदिरों के अंतर्गत आता है तथा इसे महादेव के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां विषगंगा एवं मधुगंगा, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में भी उपलब्ध है, इनका उद्गम स्थल भी ताड़केश्वर धाम ही है। इस स्थान से जुड़ी हुई अनेक धार्मिक कथाएं इस मंदिर के पौराणिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। एक कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे अमृत का वरदान मांगा था, किंतु भगवान शिव ने उसे ये वरदान नहीं दिया, क्योंकि किसी भी प्राणी का अमर होना सृष्टि के विधान के प्रतिकूल था। ताड़कासुर जानता था कि माता सती के अग्निकुंड में आत्मदाह करने के बाद से महादेव ने वैराग्य धारण कर लिया था, जिसका अर्थ था कि अब महादेव को संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ताड़कासुर ने शिव से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही संभव हो। उसका विचार था कि ना महादेव को पुत्र होगा और ना ही उसकी मृत्यु हो सकेगी। महादेव से वरदान पाने के बाद ताड़कासुर ने समस्त सृष्टि पर आतंक मचा दिया। तब देवताओं तथा ऋषियों ने महादेव से ताड़कासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब अनेक वर्षों बाद महादेव की ही प्रेरणा से देवी पार्वती ने एक कठोर तप किया और फलस्वरूप उनका विवाह महादेव से हुआ। इस विवाह से शिव और पार्वती के द्वारा भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का वध किया। अपने अंतिम क्षणों में ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। तब भोली प्रवृत्ति वाले महादेव ने उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया कि कलयुग में इस स्थान पर तुम्हारे ही नाम से मेरी पूजा अर्चना होगी। तभी से ताड़केश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर यहाँ स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार ताड़कासुर के वध के बाद महादेव इसी स्थान पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय भगवान के मुख पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थीं। उनके विश्राम में बाधा न हो, इस हेतु देवी पार्वती ने 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण करके भगवान शिव को छाया प्रदान की। मान्यता है कि आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों को देवी पार्वती का ही स्वरूप मानकर पूजा जाता है। बहुत समय तक यहाँ ताड़ के पेड़ों से गिरी हुई टहनियों तथा पत्तों को ही प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाता था। अनेक भक्तों का तो ये भी मानना है
कि भगवान शिव आज भी इस स्थान पर गहरी नींद में विश्राम कर रहे हैं। यह धाम देवदार के पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ केंद्र में है और ये 84 गांव का सिद्धपीठ है। इस मंदिर के अंतर्गत 84 ग्राम आते हैं। 84 ग्राम के ये कुल देवता है। जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आता है, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भक्त यहाँ पर आएंगे, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और उनके हर काम बने रहेंगे। इसी के साथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार वर्षों पहले यहाँ एक दिव्य संत तप किया करते थे, जो यहाँ आसपास के जीव जंतुओं को कष्ट देने वालों को ताड़ना देते थे। उनको एक बार महादेव ने यहाँ शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, इसलिए भी इस स्थान का नाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर हो गया। मंदिर परिसर में देवदार का एक और अद्भुत वृक्ष है, जिसका आकार शिव के त्रिशूल की तरह है, जिसके कारण इस वृक्ष का भी धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मंदिर परिसर में एक शीतल जल का कुंड भी है, जिसे लेकर ये मान्यता है कि उसे स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा निर्मित किया गया था। इस कुंड के जल को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है और इसी जल से ताड़केश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। स्थानीय लोगों तथा यहाँ के पुजारियों के अनुसार ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पहले एक शिवलिंग स्थित था, किंतु समय के साथ साथ वो धरती में समाहित हो गया और उसी स्थान से भगवान शिव की ये मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी आज यहाँ पूजा की जाती है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अनेक भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। यहाँ एक प्राचीन परंपरा है कि यहाँ से जिस भी व्यक्ति की कोई मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो यहाँ आकर मंदिर में एक घंटी चढ़ाता है। मंदिर में चढ़ाई गई सहस्त्रों घंटियां इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव यहाँ आने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और उनका कल्याण करते हैं। वैसे तो ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पूरे वर्ष ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है, किंतु महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ उत्सव का माहौल हो जाता है। प्रत्येक शिव मंदिर की तरह महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव के साथ सम्मिलित होते हैं। आरती का समय यहाँ पर सायकाल में 6 बजे का रहता है और प्रातःकाल भी 6 बजे का ही रहता है। भक्तों, ताड़केश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड तक पहुंचने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से देहरादून तक हवाई मार्ग द्वारा पहुंचने के लिए अनेक फ्लाइट्स उपलब्ध हैं तथा हवाई अड्डे से मंदिर के लिए कैब या बस ले सकते हैं। ट्रेन से ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार स्टेशन पहुंचकर यहां से मंदिर के लिए कैब या बस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने के लिए NH 534 के माध्यम से सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा यहां तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए निसंदेह ताड़केश्वर महादेव मंदिर एक महान तीर्थ है। तो अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शीघ्र ही आप भी अपनी ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपसे अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। हर हर महादेव। इति शुभम।